सो हाय टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। काफ़ी बढ़िया सेशन लगाया दीपक सर ने एंड रिया मैम ने काफ़ी सारे पॉइंट रखे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वर्किंग के लिए। कोचिंग से रिलेटेड मैम का टॉपिक था एंड इम्पोर्टेंस एंड अपलाइन। अपलाइन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पेड़ मजबूत है आई नो, लेकिन पेड़ मजबूत किस वजह से वो जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। और पेड़ की मजबूती पेड़ के ऊपरी भाग से पता नहीं लगती है, राइट। उसकी जो जड़ें होती है उससे पता लगती है पेड़ कितना टाइम तक खड़ा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो जड़ इन द सेंस आपका अपलाइन, राइट। आपका अपलाइन क्या है, किस अकॉर्डिंग काम करता है, आपका अपलाइन एक्टिव रहता है नहीं रहता है, आपका अपलाइन किस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज़ें जानना जरूरी है। बट काफ़ी सारे लोग जो वीडियो ऑफ करके पढ़े हैं, जल्दी जल्दी अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। बाकी सेकंड इज टाइम निकलता जा रहा है आपके हाथों से, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं 17-18 दिन, आज 19 तारीख भी हो गई है, राइट। 17-18 दिन आपने निकाल दिए, आज 18 तारीख भी हो चुकी है। तो देखो अभी भी आपके हाथ में टाइम है, आप बाकी के बचे ऑफ डे, राइट, बचे उन दिन को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते। बट वो यूटिलाइज कैसे होंगे, उनको टारगेट को सेट करना पड़ेगा, राइट, है ना। यहाँ पे में भी जितने भी पार्टिसिपेट हैं, अगर पर्टिकुलर पार्टिसिपेट का अपना अपना पर्टिकुलर टारगेट होगा तो मेक श्योर हर एक पर्सन यहाँ पे कामयाब हो सकता है, राइट। बट सर्टेन कंडीशन एक ही है कि आप क्या सोच रहे हो, राइट। आपने यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में क्या सोचा है, डिसीजन आपका क्या है, ओके। वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्शन तो ले लेते हैं बट नो डाउट उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, राइट। अपने ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाह रहे हो। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो मेक श्योर आप कहीं भी किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो पाओगे, ओके। तो इस लाइन को, इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस बिजनेस में एक ही चीज़ है, एक ही फिलॉसफी है और एक ही सॉल्यूशन है, एक ही फार्मूला है और एक ही आंसर है और एक ही क्वेश्चन है। रिजल्ट बढ़ाने के लिए कॉलिंग के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। रिजल्ट बढ़ाने के लिए कॉलिंग के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टिसिपेट सोचो, अभी आपके हाथ में आज 19 तारीख हो गई तो मेजरली ज़्यादा अगर हाईएस्ट देखा जाए तो 31 मंथ है, तो मे भी कहीं ना कहीं 12 दिन आपके हाथ में, 11-12 दिन आपके हाथ में, राइट, है ना। अगर 11-12 दिन के अकॉर्डिंग भी हम देखा जाए, पर्टिकुलर पर्सन पर पर्सन अगर 30 कॉलिंग का टारगेट लेता है तो मेक श्योर एक हेल्थी काम कर सकता है बाकी बचे हुए डे, राइट, बचे हुए दिनों में एक अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। अगर पर्टिकुलर पर्सन का टारगेट 30 कॉलिंग का होगा, ओके। 30 कॉलिंग क्यों करना जरूरी है, इसका भी एक रीज़न है, राइट। 10-12 कॉल तो ऐसे ही हो जाते हैं जो पिकअप नहीं होते, आंसर ही नहीं करते। 10-12 कॉल धमकी, 5-6 कॉल ऐसे आ जाते हैं धमकी वगैरह मिल जाती हैं, राइट। कुछ कॉल ऐसे हो जाते हैं जो वीडियो देख के रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो मेजरली आपको 30 कॉलिंग का एक टारगेट एक सेट करना पड़ेगा, कि रेशियो रखना पड़ेगा, राइट, कि पर डे आपको 30 कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो बाकी के बचे हुए 12 दिन में अगर आप पर डे का 30 कॉलिंग का रेशियो लेके चलते तो 12-36, राइट, है ना। मतलब कहीं ना कहीं 360 कॉलिंग आप बाकी के बचे हुए दिन में कर सकते हो, राइट। 360 कॉलिंग अगर आप कर रहे हो तो कम से कम भी रेशियो अगर देखा जाए तो आपका एक अच्छा खासा टीम डेवलप हो सकता है, अच्छे खासे बिगिनर आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने इस बिजनेस के अंदर, राइट, समझ रहे हो। तो ये सोचना नहीं है, इसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि बस बैठे रहोगे सोच के उम्मीद रखोगे। क्योंकि देखो जनवरी मंथ ही डिसाइड करेगा आपका दिसंबर कैसे निकलने वाला है। आप देख रहे हो ना, पूरा 1 जनवरी से मैंने जो सेशन लगाया था, मैंने 1 जनवरी को एक कमिटमेंट कर दी थी आप सभी से। क्या कमिटमेंट थी कि 1 जनवरी के अंदर हर इंसान के अंदर फुल एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट होगी कि कुछ करना है। लेकिन 2 तारीख को वही इंसान आगे दिखेगा जिसके अंदर सच में एक चैंपियन छुपा होगा, राइट। 2 तारीख के बाद सारे के सारे डिले हो गए थे। रीजन बिहाइंड इट, जो चमके वो चमक रहे हैं
और बाकी जो डिले हो गया वो डिले हो गया। रीज़न क्या था उसका? एक ही रीज़न था कि जिनको अपने ऊपर भरोसा था वो मेहनत कर रहे हैं, राइट, जिनको नहीं था वो डिले हो चुके हैं, है ना। तो देखिए यार सिंपल सी चीज़ है, बाकी के बचे हुए दिन को आप कैसे बेस्ट से बेहतरीन बना सकते हो उसके लिए एक ही रीज़न है, एक ही फॉर्मूला और एक ही उसका सॉल्यूशन है, वो है बाकी के बचे हुए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग को हिट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखो नेटवर्क मार्केटिंग यार एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह से शुरू किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी आपने 17-18 दिन में क्या किया है वो मैटर नहीं करता है, बाकी के बचे हुए 11-12 दिन में क्या कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गेटिंग माय पॉइंट? राइट, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपने 17-18 दिन जो भी करा, जहां भी आपने टाइम फोड़ा, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई होता नहीं, सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी के बचे हुए दिन में तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो हम पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता लग जाता है 20 को पेपर है, 19 की रात को पूरी रात पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे एक वो कितने दिन में पता नहीं क्या ही हो जाएगा एक दिन, लेकिन पढ़ाई करते हैं ना क्योंकि पता है कल हमारा एग्जाम है। सेम वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में लेनी पड़ेगी, राइट। भले ही आपने बाकी के दिन में टाइम फोड़ी करी हो, कुछ भी करा हो, डजेंट मैटर, लेकिन बाकी के दिन में करना क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पूरे इस ईयर को लेकर। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को जवाब भी देना है, कुछ करके भी दिखाना है, राइट। जब डाउट अपने ऊपर आ जाए तो प्रूव करना ज़रूरी होता है, राइट। तो दैट्स वाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है साइड सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो, सिर्फ एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा, एक इंसान को खुश रखना पड़ेगा। वो इंसान कोई और नहीं है जिसको सुबह से उठ के आईने में देखते हो, वो इंसान आप हो, राइट। इस इंसान को आपने खुश रख लिया, दुनिया ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी आपसे। समझ आ गया? अगर यही आपसे परेशान है तो दुनिया तो वैसे भी परेशान है ही, राइट। तो समझना पड़ेगा इस बात को, राइट। बट एक कमिटमेंट आप सभी से भी मैं लेना चाहता हूँ। अब वो कमिटमेंट क्या है? देखो यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि लिटरली मैं आप सभी जो 2026 की मेरे साथ जो मेरी जर्नी होने वाली है, राइट, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेट मेरे साथ एसोसिएट हैं, कनेक्टेड हैं, ज्वाइन हैं, डजेंट मैटर आप कहाँ से हो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपको हिंदी इंग्लिश आती है नहीं आती, डजेंट मैटर, मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है, 2026 जर्नी में क्या आप कुछ धमाल करने के लिए रेडी हो? कुछ बवाल करना है नहीं करना है, या बस बैठ के ही हाथ रख के बस ताक दिना दिन दिन करना है? क्या करना है आप सभी को बताओ? 2026 में कुछ करने के लिए रेडी हो या बस बैठ के ही रहना है कि नहीं जो चल रहा है हो जाएगा? कोई ना यार, 2025 आपसे निकल गया, आई नो, अगर आज आपने कुछ नहीं करा तो 2026 भी निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 2026 भी निकलने में टाइम नहीं लगेगा भाई। जनवरी का 1 तारीख शुरू हुई थी, कब खत्म होने पे आगे पता नहीं लगा। आप खुद देख लो यार, कब 1 तारीख शुरू हुई और कब मंथ एंड पे आ गया, पता लगा क्या यार? जनवरी निकलने पे आ गया और अभी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रही यार, कैसे काम होगा, राइट। देखो यार, पहला कमिटमेंट एक करो कि 30 डे, मुझे नहीं पता अभी तक आपने करा है नहीं करा, लेकिन आज से कमिटमेंट करना है। आज से, अभी से, आफ्टर मीटिंग आपके इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट डालनी चाहिए। क्या आप डाल पाओगे? डजेंट मैटर, कुछ भी हो, कॉमेडी आती है आप कॉमेडी डालो, पोस्ट आती है पोस्ट डालो, आप अपनी पोस्ट डालो, डजेंट मैटर, आपको पर डे एक इंस्टाग्राम पे रीड पोस्ट या वीडियो अपलोड करनी है। क्या आप कर पाओगे? कमिटमेंट कर रहे हो तो ही करिएगा। अगर आपको खुद में भरोसा है कि 2026 की जर्नी में मैं अभय सर के साथ फुल एक्साइटेड हूँ 2026 को बेस्ट जर्नी बनाने के लिए, तो ही कमिटमेंट करिएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ। आंधी आए, तूफान आए, बादल आए, फट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज अब आप लोग सोच रहे होगा रील्स डालने से क्या होगा, वीडियो पोस्ट डालने से क्या होगा, काम तो हमारा कॉलिंग करने का। अरे भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ है इससे। बिग बॉस में उसको देखा है आपने, क्या नाम है, एल्विस यादव, भाई रील्स डाल डाल के फेमस हो गए, वो बिग बॉस जीत के आ गया और आप कह रहे हो रील्स डाल के क्या होगा? अरे भाई डालना स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो, मजा तो बात की बात है भाई, राइट। कोशिश तो करना स्टार्ट ही करो भाई। वो बंदा रील्स डाल डाल के फेमस हो गया, सेलिब्रिटी बन गया और आज बिग बॉस जीत के घर पर बैठ गया। बैठा नहीं बैठा है, बैठा है नहीं बैठा है, तो आपको भी समझना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो सेलिब्रिटी तो बना के छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा।
और क्या चाहिए आपको यार, और क्या चाहिए, राइट। तो 2026 की जर्नी में फुल एक्साइटेड हो जाओ। आज से एक भी ऐसा दिन खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपके इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट ना डाले। भाई देखो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं। देखो एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सेट कर लो अपने दिमाग के अंदर, अपने भेजे के अंदर सेट कर लो। अब वो लाइन क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो लाइन सिर्फ एक ही लाइन है, वो क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है। चाहे या तो अपना बड़ा भाई समझ लो या छोटा भाई समझ लो, जो भी है, जो मेरे से बड़े हैं और वो अपना छोटा समझ लो, जो मेरे से बड़े छोटे हैं वो अपना बड़ा भाई समझ लो, राइट। देखो किसी को आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आप कामयाब हो या कामयाब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आप कामयाब हो अपनी लाइफ में या कामयाब नहीं हो। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके माँ बाप को, याद रखना इस बात का। सिर्फ आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा कि आप लाइफ में कामयाब हो या नहीं हो भाई, और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिटरली बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, राइट। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है आप कामयाब हो अपनी लाइफ में ना कामयाब, फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपके माँ बाप को कि आप लाइफ में कब कामयाब हो। देखो आपकी कामयाबी डिसाइड करेगी आपके माँ बाप कब तक मेहनत करेंगे, याद रखना। आधे से ज़्यादा लोग अपने माँ बाप को 19-20 साल की उम्र में फ्री कर देते हैं और आधे से ज़्यादा लोग के माँ बाप 60-70 साल की उम्र में भी मेहनत करते हैं। करते नहीं करते हैं, देख के होंगे काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग जो आज भी मेहनत करते हैं। तो आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी आपके माँ बाप कब फ्री हो जाएंगे अपने कामों से, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो मैं थोड़ा सा इनोसेंट रहूंगी, मैं लोगों से दूर रहूंगी, तो भाई बिजनेस छोड़ दो। आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। बिजनेस एक ही चीज मानता है, वो है सेक्रीफाइस। आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, समझ आ रहा है। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, फॉरएवर के लिए, बिजनेस के लिए, आप हर चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो याद रखना, आज ये लाइन बोल रहा हूँ, आज की तारीख भी याद रखना, 19 तारीख पहला मंथ और 2026 को ये बात अभय सर ने बोली थी। किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा कामयाब होते हो नहीं होते सिवाय आपके माँ बाप के। तो आज मेहनत कर लो, आज एफर्ट डाल लो, आज जितनी मेहनत हो सकती हो जाओ। आज आपको रोना पड़े रो लो, आज आपको दोस्तों को छोड़ना पड़े छोड़ दो, आज आपको सबसे हटके चलना पड़े चल दो। जिस दिन कामयाब हो जाओगे, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं कल वही लोग पछताएंगे आपको लेकर, काश मेरे से वो गलती ना हुई होती। वो हनी सिंह का एक गाना है ना कि अगर हमसे ना होता ये पाप तो बच्चों यही होते तुम्हारे बाप, राइट। तो वो लाइन हमेशा याद रखना है ना। इस लाइन को बताने का मेरा मोटिव क्या है कि वो लोग पछताएंगे ज़रूर, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, राइट। कि मैंने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ भी हो जाए मुझे पीछे नहीं हटना है, राइट। समझ में आ रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखो कि अगर आपने 2026 की जर्नी आज स्टार्ट ही कर दी है तो आज से प्रॉपर एक रील्स या पोस्ट डालनी पड़ेगी। देखो यार लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं होता है तो मैं अपनी जो मेरी बिल्लू रानी है लाइक मेरी बाइक, उसको उठा के चला जाता हूँ कहीं ना कहीं जाके कैप्चर करने कुछ ना कुछ, राइट। और कोई ना कोई कंटेंट है, कोई ना कोई थॉट उसके बेस पे आप तक पहुँचाता हूँ। रीजन बिहाइंड इट, मुझे पता है भाई एक पोस्ट भले ही कुछ नहीं है लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए बहुत कुछ है, राइट। आज उस पर 5-10 लाइक होंगे, 2-4-5-10 व्यू आएंगे, लेकिन कब कौन सी रील्स कहाँ वायरल हो जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा। याद रखना, आपका आज का एक्शन कल का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, राइट। लेकिन आज आपने कमिटमेंट क्या करी है वो आपका फ्यूचर डिसाइड ही करेगा। समझ आ रही है, राइट। तो एक्शन आपको डेली लेना है, कमिटमेंट डेली करना है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी फिर से एक लाइन बोलूँगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आप कामयाब हो या नहीं हो। तो आज मेहनत लो ताकि कल ये चीज़ ना बोलना पड़े आपको कि यार प्लेटफॉर्म तो था, काश मेहनत कर लेता, काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। क्या पता जब आपकी लाइफ में सब कुछ छोड़ता है तभी भगवान कुछ देता भी है, क्योंकि कुछ बुरा होता है तो उसके बाद भी कुछ अच्छा होता है। अगर आज आपको रोना पड़ रहा है तो क्या पता कल बहुत कुछ हंसना भी पड़ सकता है आपको, राइट। खुशी के बाद गम और गम के बाद फिर खुशी आती है, आती नहीं आती है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में टेम्परेरी होती है। तो इस लाइन को आपको सेट करना पड़ेगा, मेहनत कर लो, मौका है, क्योंकि प्रॉपर एक रील्स आपको डालनी पड़ेगी। कोई भी अपना टाइम सेट कर लो, ओके। आज से प्रॉपर
ईच एंड एवरी पर्सन देखो जो भी आपको आता है, अरे भाई अगर आपको कोई आज थॉट नहीं मिला, उठाओ कैमरा, बोलो आज मैंने ये अभय सर का क्लास देखा, आज अभय सर की वीडियो से मैंने ये चीज़ सीखी, कोई भी शायरी लास्ट में चिपका दो, डाल दो इंस्टाग्राम पे। अरे भाई डलना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ें, मरे हुए तो लोग अस्पतालों में और घर में पड़े हुए हैं, राइट। अब मैंने मरा हुआ वर्ड्स क्यों यूज करा है, पहले इसको समझ लूँ। अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट नहीं डालते हो, कोई भी रील्स नहीं डालते हो, तो जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, लोग आपको देखते हैं, वो यही समझते हैं डिल है, डिल इन द सेंस खत्म है, राइट। तो आपको डेली पोस्ट डालनी पड़ेगी। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे लेकर कहीं भी चले जाओ, जितने भी लोग आज सेलिब्रिटी हैं उन्होंने डेली एक ना एक पोस्ट डाली है, राइट। आप डेली 2 नहीं डालो, 5 नहीं डालो, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट डेली का एक तो डाल सकते हो ना, राइट। अगर आपको ये दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, भाई दुनियादारी को क्या करना है। जब आपके घर में प्रॉब्लम होगी तो दुनिया ताली बजाने आती है, सहारा देने कोई नहीं आती है, ओके। रोना आपको ही पड़ेगा। जब किसी अस्पताल में पड़े होगे ना, तो डॉक्टर जब बोलेगा ना कि भाई इतने पैसे का बिल है, पैसा ला दे, तब रिश्तेदारों को कॉल करना, तब दोस्तों यारों खानदान को कॉल करना, तब कोई सहारा नहीं देगा। सिर्फ उस टाइम पे आपको अपनी रियलिटी पता लगेगी कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, राइट, काश मैं थोड़े से एफर्ट डाल दिया होता, तो आज मुझे ये सारी चीज़ों को देखना एंड फेस आउट करना नहीं पड़ता, राइट। मैं तो कहता हूँ यार, इतने काबिल बनो, इतने काबिल बनो कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो घर वाले ये सोचे ना मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, वो खुद देख लेगा। लिटरली बता रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है जब आपके माँ बाप आपके ऊपर डिपेंड हो कि मेरा बच्चा है ना, वो सब देख लेगा। मैं लिटरली कह रहा हूँ, बहुत अच्छा प्राउड फील होगा। आज मेरे घर में कुछ भी होता है ना, लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने फैमिली की बता रहा हूँ, आज मेरे घर में किसी की हेल्थ इशू हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाए, तो मेरे घर में घर वाले ना प्राउडली रहते हैं कि मेरे घर में मेरा बेटा बैठा है, वो देख लेगा, मेरे घर में मेरा लड़का बैठा है, वो देख लेगा, बेफिक्र हो गए। रीजन कैपेबल बनाऊं, राइट। आप भी तो बनो यार, इतने आप भी बन सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। आप दिमाग से गरीब हो और कहीं गरीब नहीं हो, अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दिमाग सेट, सारा काम सेट, ओके। सो लग जाओ, फुल एक्साइटेड हो गए, माइंडसेट के साथ वर्क करो, एफर्ट डालो, बट एक वीडियो, एक रील्स आपके इंस्टाग्राम पे आनी ही चाहिए। इस बात को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को सेट करना पड़ेगा। आंधी तूफान आए, कुछ भी हो जाए, एक रील्स आपको आज से डालनी है। कौन कौन कमिटमेंट करता है कि आज से कुछ भी हो जाए मैं एक पर रील्स या पोस्ट इंस्टाग्राम पर डालूंगी, वही लोग अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं उनका अकाउंट प्रॉपर विजिट करूंगा। बाकी से मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो कर सकता है वही टाइप करिएगा। मधु हो गया, जो कर सकता है वही करिएगा। रिया घोष हो गई, ठीक है, जो कर सकता है सिर्फ वही करिएगा। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, राइट। सोनी कुमारी हो गई, ठीक है। मैं इन अकाउंट को पर्सनली फॉलो बैक देने वाला हूँ, क्योंकि इनको अकाउंट को मैं पर्सनली विजिट करूंगा। सोनी, दीपक, ओके, सोनी कुमारी, अफसाना, और मैं इन नाम को देख रहा हूँ भाई। इन अकाउंट को मैं पर्सनली फॉलो बैक भी दूंगा और इन अकाउंट को प्रॉपर देखा। भरत जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें, आओगे सामने तभी तो होगा। नीना मालविया, ठीक है भाई। देखो फॉलो बैक के चक्कर में ये मत रहना अब इस तरह का फॉलो बैक आ जाएगा, बाकी तो मैं डालना बंद कर दूंगी। नहीं भाई नहीं, आपने रील्स डालना बंद करी, वहीं से अनफॉलो भी आता है मेरे पास। गुड़िया, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको डालना, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आओगे, आपका नाम होगा, पहचान होगी, और पहचान से ही आपका काम होगा, ठीक है। इस लाइन को, इस बात का आपको समझना पड़ेगा। चलो, सो तब तक के टिल द टाइम एंड ग्रुप में लगा दो। आई हैव अचीव्ड फुल वेबिनार, क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो इंस्टाग्राम पे अपने ग्रुप में रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। बाकी प्रॉपर वे में मीटिंग को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और सारी चीज़ों को अपने व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी पे जरूर लगाना, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे कल फिर नया डे, नए सेशन, नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।